हेलो बच्चों, आपको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 16 जो आपको प्रोजेक्ट दिए गए हैं 1 से लेकर 24 तक, इसमें प्रोजेक्ट क्रमांक 16 आज के इस वीडियो में इसका आंसर देखेंगे। और आपने अभी तक प्रोजेक्ट का क्रमांक 1 से लेकर 15 जो भी प्रोजेक्ट कार्य आपके हुए हैं अभी तक, उन प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट नहीं किया है तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी सारी ऐड, तो वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो के जो प्रोजेक्ट कार्य वो कंप्लीट कर सकते हैं। और जो 16 के बाद के प्रोजेक्ट कार्य वो भी जल्दी आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बच्चों को प्रोजेक्ट क्रमांक 16 के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जल पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावक के सहयोग से पूर्ण कीजिए। यह प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? जल से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल से। फिर हमें यहाँ क्या फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया गया था, जिससे आपके द्वारा एक दिन में उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा का आपके द्वारा एक दिन में उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा का अनुमान लगाकर लिखिए। आप एक दिन में कितना जल उपयोग करते हैं, आपको उसकी मात्रा, जल की मात्रा अनुमान लगाकर लिखना है। कि आप जब पानी का उपयोग करते हो तो उसकी मात्रा कितनी होती है। जैसे कि क्रियाकलाप आपके हो सकते हैं पानी पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ़ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय, घर साफ़ करने में, गाड़ी साफ़ करने में, कोई अन्य उपयोग भी हो सकता है। और कुल उपयोग में की गई जल की मात्रा कितनी होगी। आपको जो ये प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 16 जल से संबंधित है। जल पर प्रोजेक्ट है, ये किस पे संबंधित है? जल से संबंधित है। और जो हमें इसमें यहाँ पे बताया गया कि आप एक दिन में, यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक दिन में आपको जल की मात्रा कितना एक दिन में जल की मात्रा कितनी मात्रा उपयोग करते हैं, इसका अनुमान लगाकर आपको अनुमान लगाना है। क्या करना है? अनुमान लगाना है कि आप एक दिन में जल की मात्रा का कितना उपयोग करते हैं। और आपको क्रियाकलाप भी दे दिए गए हैं कि आप किस किस में उपयोग करते हैं। पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ़ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय, घर साफ़ करने में, गाड़ियाँ साफ़ करने में, या इसके अलावा भी कोई अन्य उपयोग हो सकता है। और कुल उपयोग किए गए जल की मात्रा भी फिर हमें साइड में दिए गए उपयोग गए जल की मात्रा भी बताना है। और आपको कुछ क्वेश्चन संबंधित पूछा गया है कि आप घर में पीने के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है, घरेलू उपाय करने चाहिए। फिर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की जल कमी से संबंधित लेख। फिर नदी तालाब में पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जा सकता है। वर्षा जल को संचित करने के लिए उपाय लिखिए। जल स्रोतों को के प्रदूषित होने के कारण एवं प्रदूषण दूर करने के उपाय लिखिए। जल की कमी को दर्शाने वाले स्लोगन एवं पोस्टर बनाइए। आपको कुछ 16 में कुछ इस प्रकार आपसे पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो एक कॉलम दे दी गई है जल की मात्रा, तो पहले उसका आंसर देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे जो आपको क्वेश्चन पूछे गए संबंधित, उनके भी आंसर हम देख लेंगे। तो चलिए बच्चों, हम इसके आंसर देख लेते हैं पहले। बच्चों, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा गया था, आपके द्वारा एक दिन में उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा का अनुमान लगाकर लिखिए। यहाँ पर क्रियाकलाप दी गई थी। यहाँ पर फिर उससे आपसे पूछा गया था कि उपयोग किए जाने वाली जल की मात्रा भी बताना है आपको। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, जल की मात्रा, जो आपको उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा लिखा है। सबसे पहले हमने क्या करा है, जो आपको पीने में कितनी जल की मात्रा लगती है, तो हमने क्या करा है, आपको पीने में 3 लीटर जल की मात्रा लगती है, ब्रश करने में 2 लीटर, ये अनुमान है, सिर्फ क्या है, अनुमान है। नहाने में 15 लीटर, बर्तन साफ़ करने में 30 लीटर, वहीं हम बात करें कपड़े धोने में 50 लीटर, शौचालय में 40 लीटर, घर साफ़ करने में 20 लीटर, और वहीं हम बात करें गाड़ियाँ साफ़ करने में कितना, 100 लीटर। और हम बात करें कोई अन्य उपयोग या खाना बनाने में, या जो भी आप अन्य उपयोग, हमें लास्ट में क्या दिया था, कोई अन्य उपयोग भी हो सकते हैं। तो क्या करें, इसका हम कितना उपयोग करते हैं इसका लीटर में, 20 लीटर। और हमें क्या करना है, फिर लास्ट में कुल उपयोग किए गए जल की मात्रा भी बताना है। तो इसका में जो ये लीटर हमने जो पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, ये जो इत्यादि जो हमें उपयोग किए जाने वाली जल की मात्रा यहाँ पर हमने ज्ञात की है, अनुमान लगाई है। तो उसका क्या करना है, टोटल कर लेना है। टोटल करेंगे आप तो कितना आ रहा है, 280 लीटर कुल उपयोग की गई जल की मात्रा।
तो बच्चों आपकी जो सारणी है ये कंप्लीट होती है। फिर आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है प्रोजेक्ट कार्य 2016 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके घर में पीने के लिए एवं भिन्न विभिन्न कार्यों के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है। आपसे क्या पूछा गया है कि आपके घर में पीने के लिए एवं विभिन्न कार्यों के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो हम क्या लिख लेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे हमारे हमारे घर में पीने एवं विभिन्न कार्यों के लिए जल नल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, नल से प्राप्त होता है। हमारे घर में पीने एवं विभिन्न कार्य जैसे ब्रश करने में, कपड़े धोने में इत्यादि कार्यों में हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है, नल से हमें जल प्राप्त होता है। चलिए बच्चों, आपको जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है जो प्रोजेक्ट क्रमांक 16 है, उसका जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है जल प्रोजेक्ट से संबंधित, वो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसका आंसर देखते हैं हम। तो बच्चों, आपको जो थर्ड क्वेश्चन है इसका क्या पूछा गया है आपसे। आपसे पूछा गया है जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपाय करना चाहिए। और हमने इसका क्या आंसर लिखा है, हमने आंसर लिखा है, हमने सबसे पहले क्या करा है, हमने लिखा है कि जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें निम्न घरेलू उपाय करना चाहिए। जो जल की बर्बादी होती है हम उसे किस प्रकार रोक सकते हैं, तो इसके बारे में हमें लिखना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें निम्न घरेलू उपाय करने चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करा, नहाने के लिए बाल्टी व मग का उपयोग करना चाहिए। ब्रश, हमने सेकंड क्या लिखा है, ब्रश करते समय नल बंद रखना चाहिए। फिर हमने थर्ड पे लिखा है गाड़ी धोते समय पाइप की बजाय बाल्टी एवं मग का प्रयोग करें। फिर हमने चौथे पॉइंट में क्या लिखा है, हमने लिखा है वॉशिंग मशीन में रोज़ थोड़े थोड़े कपड़े धोने की बजाय कपड़े इकट्ठे होने पर ही धोए। जैसे कि आपने देखा होगा हम बहुत से वेस्ट हम करते हैं पानी, तो उससे उसको बर्बादी से रोकने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। तो हम जल का संरक्षण कर सकते हैं और जल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट हमने लिखे हैं कि जल की बर्बादी रोकने के लिए हम कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं आपको जो इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है। बच्चों, जैसा कि हमने अभी देखा 16 प्रोजेक्ट क्रमांक 16 में जो फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया हमने। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको एक सारणी दे दी गई थी, इसे भी कर लिया हमने। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हमें विभिन्न कार्यों के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है, नल से प्राप्त होता है। फिर हमने जो बताया कि हम इसको हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जल की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपाय करना चाहिए, इसके बारे में हमने आपको आंसर दे दिया। और अब जो चौथा क्वेश्चन आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में जल की कमी से संबंधित लेख एवं चित्रों की कतरन एकत्र कर स्क्रैप बुक बनाइए। ये जो अपने जैसे आपके पेपर आते होंगे दैनिक भास्कर या पत्रिका, तो उनमें जो जल की कमी से संबंधित जो लेख लिखे हों, जो आर्टिकल आए हों, उनका क्या करना है, आपको जो कटआउट आपको करना है और अपनी एक स्क्रैप बुक बनाना है और उसमें सभी लेख को इकट्ठा करना है। और उससे पहले आप इसका आंसर देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको चैनल के साइड में एक लाल कलर की बटन मिल रही होंगी, तो वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे प्रोजेक्ट के आंसर इस चैनल के माध्यम से मिल सके। आपको 1 से लेकर 24 तक पूरे प्रोजेक्ट के आंसर इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और आपके घर में जितने भी मोबाइल उपलब्ध हो उन सभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं अब।
बच्चों, जैसा कि हमें क्वेश्चन पूरा में बताया गया था कि आपको क्या करना है, समाचार पत्रों को या पत्रिकाओं में जो हमें लेख मिलते हैं उन्हें हम क्या करना है, एकत्रित करना है और स्क्रैप बुक में एकत्रित कर कर रखना है। तो क्या करेंगे, हमने कराए हम जो पेपर में जो लेख आते हैं या आर्टिकल आते हैं, लेख या आर्टिकल हमने उसे इकट्ठे किए हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ आर्टिकल मिले हैं। आपको अगर ये आर्टिकल्स, तो आपको ये आर्टिकल कहाँ मिलेंगे, तो आपको जो पेपर में कोई अगर पेपर में ये आर्टिकल आए हो तो आप इसे कट कर लीजिए और अपनी जो प्रयास अभ्यास पुस्तिका जो आपको पुस्तक मिली है या जो आपको प्रोजेक्ट कार्य की जो पुस्तक मिली है उसमें आपको चिपका लेना है। जैसे कि हमने चिपकाया, एक ये लेख लिखा है, जीने के लिए ज़रूरी है जल संरक्षण, बारिश के जल से कल, फिर पानी की समस्या के समाधान को, फिर ये जो आपको लेख लिखी है ये चिपकाना है। ये हमने ये आर्टिकल्स कुछ हमें मिले हैं तो हमने इस पर चिपकाए हैं। हमने ये आर्टिकल चिपकाया, अभी कुछ इस प्रकार के आर्टिकल चिपका सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया उसका आंसर देख लेते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बच्चों, आपको जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया समाचार पत्र हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जो अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया। पांचवा क्वेश्चन है, नदी तथा तालाब के पानी को हम पीने योग्य कैसे बना सकते हैं। जो नदी व तालाब का जो पानी होता है, अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया या कुछ होते हैं तो हम उससे योग्य कैसे बना सकते हैं। तो योग्य बनाने के लिए चलिए देखते इसका आंसर क्या होगा। बच्चों चलिए देख लेते हैं, पाँचवें क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार होगा आपका। बच्चों, आपको पाँचवें क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है कि अपने तालाब को साफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। प्राकृतिक तरीके हो सकते हैं, जैसे जौ का भूरा, जो आपका जो जो होती है उसका भूरा होता है। हम तालाब साफ करने के लिए पौधों और बायोफिल्टर का उपयोग करें। पराबैंगनी फिल्टर तालाबों और प्लास्टर के उपचार पानी को साफ और पारदर्शी रखने के लिए भी उपयोगी है। अंत में फिर से भरने से पहले सभी पौधों, पानी और मछली को हटाकर वर्ष में कम से कम एक बार तालाब को खाली करें। आप इस तरह अपने तालाब या नदी को के पानी को पीने योग्य बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको जो इसका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। बच्चों, आपको जो छठवां क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, वर्षा जल को संचित करने के उपाय लिखिए। वर्षा जल को संचित करने के उपाय लिखना है आपको। बच्चों, जो आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या था, छठवां क्वेश्चन था। छठवां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, वर्षा जल को संचित करने के उपाय बताना है आपको। वर्षा जल को आप किस प्रकार संचित कर सकते हैं और उन्हें किस प्रकार संचित कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया। आपको चैनल के साइड में एक लाल कलर के बटन मिल रही होंगी तो वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और आपके घर में जितने मोबाइल हैं उन सभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे प्रोजेक्ट के आंसर इस चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए बच्चे, देखते हैं आपको जो छठवां क्वेश्चन पूछा गया, वर्षा जल को संचित करने के उपाय लिखिए, इसका आंसर क्या होगा। बच्चों, जो आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या था कि वर्षा जल को आप किस प्रकार संग्रहण कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर हमने क्या लिखा है, कुछ इस प्रकार लिखा है, वर्षा जल का संग्रहण सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए ज़रूरी है। सतह से बारिश के पानी को इकट्ठा करना बहुत ही असरदार और पारंपरिक तकनीक है। इससे छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, बांध आदि के इस्तेमाल से जल संरक्षण किया जा सकता है। भूमिगत पुनर्भरण तकनीक जल संग्रहण का एक नया तरीका है। आप भी कुछ इसी प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। ये आपके छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट क्रमांक 16।
आपको जो जल से संबंधित प्रोजेक्ट दिया गया था उसका 6वां क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि वर्षा जल का संग्रहण किस प्रकार करेंगे। चलिए बच्चों, आपको इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया है 7वां क्वेश्चन प्रोजेक्ट क्रमांक 16 का। वह क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपको जो 7वां क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन क्या है? जल स्रोतों के प्रदूषित होने के कारण, वो जो 7वां क्वेश्चन क्या है, जल स्रोतों के प्रदूषित होने के कारण एवं प्रदूषण दूर करने के उपाय लिखिए। तो चलिए बच्चे इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है और उनको दूर करने के उपाय कौन से हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लिखा है बढ़ते प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं। हमने लिखा है जल प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रमुख कारण निम्नानुसार है। औद्योगिक कूड़ा और सेकंड पे हमने क्या लिखा है, कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ, मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी। चौथे पे हमने लिखा सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, जैसे पानी में शव को बहाने, नहाने, कचरा फेंकने आदि। जबकि अगर प्रोजेक्ट कार्य में कॉपी में अगर जगह कम हो तो आप क्या करें, आप इन पॉइंट में से किन्हीं 2 या 3 या 4 पॉइंटों को लिख लीजिए। जैसे कि हमने ज़्यादा पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो आपके जो प्रोजेक्ट कार्य में अगर आपके इसमें जगह कम है प्रोजेक्ट कार्य में, तो आप क्या करें, 3 या 4 पॉइंट ही लिखें। तो हम 5वां पॉइंट देख लेते हैं। जहाज़ों से होने वाले तेल का रिसाव भी इसमें प्रमुख कारण है। एसिड रेन, जो अम्ल वर्षा होती है उससे एसिड रेन जो होती है उससे भी जल प्रदूषण एक प्रमुख कारण है। फिर ग्लोबल वार्मिंग, फिर यूट्रीफिकेशन, फिर औद्योगिक कचरे के निपटान की अपर्याप्त व्यवस्था, डीनाइट्रिफिकेशन जो आपको ये है, और फिर इसको दूर करने के उपाय क्या है ये। तो यह कहा जाता है कि कारों और मशीनों से निकलने वाले, यह कहा जाता है कि कारों या मशीनों से निकलने वाला तेल का रिसाव भी जल प्रदूषण कारकों में से एक है। इस वजह से कारकों और मशीनों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तब क्या लिखे, कार और मशीनों के जो प्रमुख कारक है तो इसके देखभाल का भी करना ज़रूरी है। नियमित रूप से यह देखा जाए कि तेल का रिसाव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि तेल का रिसाव अगर होगा तो जल प्रदूषण भी होगा। काम पूरा होने के बाद खासकर जिन फैक्ट्रियों और कारखानों में तेल का इस्तेमाल होता है, खराब तेल को साफ करने या सुरक्षित निपटान या बाद में इस्तेमाल करने में सावधानी बरतना जरूरी है। यहाँ हम नीचे कुछ तरीके बता रहे हैं जिनके जरिए इस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो उपाय जो बताया, पानी के रास्ते और समुद्री तटों की सफाई, प्लास्टिक जैसे जैविक तौर पर नष्ट होने वाले पदार्थों का इस्तेमाल न करें, जल प्रदूषण को कम करने के तरीकों पर काम करें। तो बच्चों, आपके अगर इसमें जगह मैंने जैसे कि बताया आपके प्रोजेक्ट कार्य में इतनी बड़ा आंसर आप नहीं लिख सकते हैं, तब क्या करें, तो मैंने आपको बताया इसमें से 3 या 4 पॉइंट जो लिखिए, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण लिख लीजिए 3 या 4 पॉइंट। फिर जो आप ये अगला क्या लिखिए, अगला आप क्या करें, जो मात्रा आप यहाँ पे कर लीजिए कि जल प्रदूषण को निम्न उपायों द्वारा दूर किया जा सकता है। फिर जो 3 पॉइंट है इनको सम्मिलित कर लीजिए, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो आपकी और जगह भी बच जाएंगी। तो चलिए बच्चों, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो देख लेते हैं। बच्चों, आपको जो जल की कमी को दर्शाने वाले स्लोगन लिखिए एवं पोस्टर बनाइए। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया इसके पिछले क्वेश्चन में आपको इसमें जगह कम होंगी, इतनी जगह है, तो मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ पॉइंटों को सम्मिलित कीजिए। पॉइंट भी कितने कितने, आपको 3 पॉइंट प्रदूषित होने के प्रमुख कारण लिख लीजिए यहाँ पे पहले कि एसिड रेनो है, फर्स्ट पॉइंट पे, फिर सेकंड पे आपको जो पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्रदूषण दूर करने के उपाय लिख लीजिए और वहाँ पे भी 3 पॉइंटों को सम्मिलित कर लीजिए। तो आपको क्या होगा, जगह आपकी कम नहीं पड़ेंगी आपको। फिर चलिए बच्चों, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन था
जल की कमियों को दर्शाने वाले स्लोगन एवं पोस्टर बनाइए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि जल स्लोगन के बारे में जो आपको स्लोगन लिखिए और उनके बारे में आपको क्या करना था, उनका पोस्टर बनाना था। तो हमने कुछ इस प्रकार पोस्टर बनाया है। तो चलिए देख लेते पहले जो हमने स्लोगन लिखा है वो किस प्रकार लिखा है। अच्छी सेहत पाना है तो जल को दूषित होने से बचाना है। अब जैसे एक प्रमुख आपने सुनी होंगी, स्लोगन सुना होगा, जल ही जीवन है। आप इसके अलावा भी कुछ और आपने सुनी हो अगर जैसे जल के बारे में स्लोगन, तो उनके बारे में लिख लीजिए, या आप ये भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा है, अच्छे सेहत पाना है तो जल को दूषित होने से बचाना है। जल की समस्या होंगी विकराल जब तक हम नहीं बनेंगे जल की बचाव की मिसाल। जल है धरती की अमूल्य निधि, जल बचाने से होंगी सबकी समृद्धि, जल से ही है जीवन हमारा, जल बचाओ यही है हम सबका नारा। बच्चों, अब इसके अलावा भी आपको जो नारे या स्लोगन याद हो जल के बारे में, तो आप क्या करें, इस स्लोगन को सम्मिलित कर लें। आप ये भी लिख सकते हैं या इसके अलावा भी लिख सकते हैं। बच्चा, आपको जो इसको सेकंड में पूछा गया था, जैसे स्लोगन आपको पूछा गया था, तो हमने ये स्लोगन का देख लिया फर्स्ट पार्ट का। और जो आपको सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था, किसमें पोस्टर बनाना है आपको। तो चलिए बच्चा, आपको जो हमने पोस्टर बनाया वो भी दिखा देते हैं। हमने क्या करा है, हमने एक जल ही जीवन बनाया है। जल ही जीवन पर एक चित्र बनाया है। हमने कुछ इस प्रकार पोस्टर बनाया है। यहाँ पे हमने नल रखा है और यहाँ पे हमने जल ही जीवन, एक सेव वाटर सेव लाइफ करके लिखा है। फिर हमने यहाँ बादल से वर्षा हो रही हमने करा है, और हमने कलर करा है यहाँ पे सब पे। आप भी इस प्रकार कलरफुल बना सकते हैं, या आप इसके अलावा भी कुछ आपको अगर पोस्टर आते हो तो आप वो भी पोस्टर बना सकते हैं। यहाँ पे हम नल से बूंदें गिर रही है, यहाँ से वर्षा हो रही है, और यहाँ पे हम पृथ्वी बनाई है। पृथ्वी से हमने नल को अंकित किया है, दर्शाया, प्रदर्शित किया है। यहाँ एक कुआं है, यहाँ पे घर हम भी बनाए हैं। आप इसके अलावा भी इससे सुंदर चित्र बना सकते हैं, सुंदर पोस्टर का निर्माण कर सकते हैं जल ही जीवन से संबंधित। बच्चों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको चैनल की साइड में एक सब्सक्राइब की बटन मिल रही होगी लाल कलर की, वहाँ से जाना है, आपको सब्सक्राइब के बटन दबा देना है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको सभी प्रोजेक्ट के आंसर इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे 1 से लेकर 24 तक, और आने वाले सभी प्रोजेक्ट के आंसर इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।